हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी एक छोटी सी प्यारी सी जानकारी भरी वीडियो में कि डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन। आज की जो हमारे सेशन का जो मेन टॉपिक है वो हमारा डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन से है। यानी जो आपका CCC या O लेवल का M1 R5 मॉड्यूल 1 का जो पेपर सेट है वो उसका चैप्टर वाइज जो मैंने सेट डाल रखे हैं उसमें से आपको ये चैप्टर 8 नंबर का चैप्टर है डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसके जो 25 MCQs हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs बनने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको 2 से 3 MCQs ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए मस्ट होंगे। तो डिजिटल फाइनेंस क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। तो डिजिटल फाइनेंस टूल जो है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज आर एक्सेसिड एंड डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल चैनल्स इंक्लूडिंग पेमेंट्स, क्रेडिट एंड सेविंग्स। यानी जो बैंक क्या होता है जो हम लोग डिजिटल काम करते हैं उन सब चीज़ों पे ये डिजिटल फाइनेंस टूल्स जो है वो आधारित है। जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, यानी बैंकिंग इज द यूज ऑफ अ मोबाइल फोन टू एक्सेस बैंकिंग सर्विस एंड एग्जीक्यूट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यू सर्विसेज शॉर्ट मोर टूवर्ड कैशलेस इकोनॉमी। यानी जो हमारी आज की इंटरनेट टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी है उस चीज को ग्रोथ करता है हमारा डिजिटल फाइनेंस टूल। इस एप्लीकेशंस की हेल्प से हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। हमें अपना टाइम कंज्यूमिंग, अपना जो जा करके जो टाइम कंज्यूमिंग है या उसके साथ साथ हमें आना जाना और परेशान नहीं होना पड़ता है। हमारा तुरंत बैंक की चीजें हैं तुरंत हो जाती हैं। किसी को पेमेंट करना है, कहीं पे भी पेमेंट स्कूल में, कॉलेज में, या हमें कहीं किसी के थ्रू ऑफिस में या अपने कलीग्स को कहीं भी कोई काम करना होता है तो बहुत ही आसानी से सारे काम हो सकते हैं। कहीं की टिकट बुक करनी है तो ये सारी चीजें हमारी आसानी से हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है डिजिटल फाइनेंस से वो है QR कोड स्टैंड फॉर। QR कोड क्या है? QR कोड का आपको फुल फॉर्म बताना है। काफी फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो QR कोड का आपका फुल फॉर्म क्या रहेगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस में है क्विक रिस्पांस कोड, बी ऑप्शन में क्विक रिजल्ट कोड, सी ऑप्शन में क्विक रिस्टोर्ड कोड और डी में है नन ऑफ अबव। जिसका करेक्ट आंसर आप आंसर देख रहे हैं, आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे। क्विक रिस्पांस कोड इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहीं पे आपका ATM मीन्स। देखिए बहुत ही टेक्निकल पॉइंट आया है। ATM मीन्स जो आप सभी यूज कर रहे हैं। ATM क्या है? ऑप्शंस में है एनी टाइम मनी, आप हर समय पैसे ले सकते हैं, या ऑटो ट्रैक ऑफ महिंद्रा, एक ये भी ऑप्शन है, और थर्ड में है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और फोर्थ में है नन। जिसका करेक्ट आंसर आपका आंसर हम लोग सी के साथ में जाएंगे। आंसर सी आपका करेक्ट होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है KYC मीन्स। KYC क्या होता है? देखिए कई लोग इस चीज के बारे में, इस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं और जगह जगह आपको इंटरफेस करना पड़ता है। कई जगह पे आपने देखा होगा आपसे लोग पूछते हैं क्या आपकी बैंक की KYC हो गई है, क्या आपके आधार की KYC लगी हुई है बैंक में। KYC का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। नो योर कस्टमर, नो यू कैरेक्टर, बोथ ऑफ द अबव, या नन। दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है, या नो योर कस्टमर सही है। करेक्ट आंसर आपका आंसर ए के साथ में जाएंगे हम लोग। आंसर ए आपका करेक्ट होगा, नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को कितना जानते हैं, उसका कितना फीडबैक आपके पास है, तो ये आपका KYC हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शंस में है मास्टर कार्ड, बी ऑप्शन में वीजा कार्ड, सी में है बोथ A एंड B,
डी में है नन ऑफ दीज, जिसका करेक्ट आंसर आपका बोथ ऑफ दीज होगा, यानी बोथ ए एंड बी होगा। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड के। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑप्शंस में है नेट बैंकिंग, बी ऑप्शन में इंटरनेट बैंकिंग, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी जो नेटवर्क बैंकिंग है या इंटरनेट बैंकिंग है ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करने के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कैन इलिटरेट पर्सन बी इश्यूड डेबिट कार्ड। क्या जो अनपढ़ व्यक्ति है वो डेबिट कार्ड को इशू करा सकता है? ऑप्शंस में है नो, बी ऑप्शन में है यस, सी में है ओनली इन कैश ऑफ जॉइंट अकाउंट या डी में है ओनली इन कैश, ही इज हेड ऑफ फैमिली। तो ये बाकी जितने भी ऑप्शन है नो या ओनली कैश ऑफ जॉइंट ये भी गलत है, नो भी गलत है और कैश ही इज हेड ऑफ फैमिली ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इसका यस होगा, यानी अगर आप इलिटरेट पर्सन भी हैं तो आप डेबिट कार्ड को इशू करा सकते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट इट पेड। इंटरनेट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट इज पेड। इंटरनेट के द्वारा सेविंग्स को डिपॉजिट करना, ऑप्शंस में है ईयरली करना, एवरी मंथ करना, हाफ ईयरली करना या क्वार्टरली करना, जिसका करेक्ट आंसर आपका हाफ ईयरली इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th नंबर का क्वेश्चन है, अंडर PMSBI एक्सीडेंटल डेथ क्लेम इज अवेलेबल फॉर। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल के केस में तो PMBS द्वारा इसके अंडर में कितना आपको चार्ज पे होगा? ऑप्शंस में है 1 लाख, बी ऑप्शन में है 2 लाख, सी ऑप्शन में है 3 लाख और डी में है नन, जिसका करेक्ट आंसर आपका 1 लाख होगा आफ्टर डेथ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, द इंडियन रूपी सिंबल ऑफिशियली एडॉप्टेड इन। ये जो हमारा इंडियन रूपी का सिंबल है ये ऑफिशियली किस टाइम पे एडॉप्ट किया गया? ऑप्शंस में 2009, 2010, 2012 या 2015, जिसका करेक्ट आंसर आपका 2010 यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इंडियन रूपी सिंबल ऑफिशियली एडॉप्टेड 2010 इसका करेक्ट आंसर होगा। 11th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड। क्या दिया गया है कि मनी टू बी चार्ज फॉर सर्टेन मनी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड। ऑप्शंस में है टोकन मनी, उसमें जो इंश्योरेंस की सर्टेन मनी होती है उसको कवरेज को उसको क्या कहते हैं? टोकन मनी कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, कैश कहते हैं या इंश्योर्ड मनी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जैसा हम सब जानते हैं उसको प्रीमियम मनी कहते हैं। राइट आंसर इसका प्रीमियम होगा। 12th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इज। इंटरनेट बैंकिंग की मेन सिक्योरिटी बतानी है। ऑप्शंस में है पासवर्ड, बी ऑप्शन में है यूजर नेम, सी ऑप्शन में है यूजर एड्रेसेस और डी में है यूजर मोबाइल नंबर। करेक्ट आंसर इज पासवर्ड। मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, जब आपका पासवर्ड ही मजबूत होगा, ऐसा पासवर्ड होगा जो हैकर भी नहीं हैक कर सकता है या कोई भी उसको नहीं मिसयूज कर सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर इसका पासवर्ड ही होगा। इंटरनेट की मेन बैंकिंग सुविधा, मेन सिक्योरिटी आपकी पासवर्ड होगी। 13th नंबर का क्वेश्चन है, थ्रू ऐप यू कैन ट्रांसफर द मनी एंड डू एनी पेमेंट एज बिल शॉपिंग्स। किसके थ्रू पे हो सकता है? कैन यू मतलब किस ऐप के द्वारा ट्रांसफर द मनी एंड डू एनी पेमेंट और बिल शॉपिंग? ऑप्शंस में है भीम,
BHIM। भीम क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पेटीएम। एक तो आपका दिया गया है भीम, उसके बाद में पेटीएम या बोथ A एंड B। तो करेक्ट आंसर इज इसका बोथ A एंड B, भीम और पेटीएम। अच्छा, भीम क्या है? थोड़ा सा भीम के बारे में बता देते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इट्स अ पेमेंट ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक पेमेंट का ऐप है जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। दैट अलाउ यूजर टू मेक पेमेंट्स यूजिंग टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और पेटीएम तो हमारा ट्रांजैक्शन मनी का एक ऐप है ही है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। 14th नंबर का क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना इज ओपन टू इंडियन सिटीजन हुज एज आर बिटवीन। अटल पेंशन योजना के लिए जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनकी क्या एज होनी चाहिए? हुज एज आर बिटवीन। ऑप्शंस में है 18 से 40 एज, या 25 से 40 एज, या 18 से 25 एज, या 18 से 30 एज। करेक्ट आंसर इज 18 से 40 एज उनकी होनी चाहिए अटल पेंशन योजना के लिए। करेक्ट आंसर इज 18 से 40 एज। मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल। क्या मोबाइल वॉलेट में कैश विड्रॉल करने का परमिशन नहीं है? ऑप्शंस में है ओपन वॉलेट, बी में है सेमी क्लोज्ड वॉलेट, सी में है सेमी ओपन वॉलेट और डी में है नन। जिसका करेक्ट आंसर आपका सेमी क्लोज्ड वॉलेट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 16th नंबर का क्वेश्चन है, CVV स्टैंड फॉर। CVV का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शंस में कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, या कोड वैलिडेट वैल्यू, कार्ड वैलिडेट वैल्यू, या कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आंसर सी के साथ में जाएंगे। कोड वेरिफिकेशन वैल्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्टली ए और सी दोनों ही आंसर वही दिए गए हैं, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। 17th नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स अर्न्स हायर इंटरेस्ट रेट। सबसे हायर इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट का ऑप्शंस में करेंट अकाउंट में या फिक्स्ड अकाउंट में, नन ऑफ द ऑप्शंस, या सेविंग्स अकाउंट्स में। जिसका करेक्ट आंसर हाईएस्ट अर्न हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, इसका करेक्ट आंसर आपका जो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होता है, यानी फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 18th नंबर का क्वेश्चन है, इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर द शिशु कैटेगरी लोन अमाउंट इज। देखिए, इस टाइप के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हाईलाइट करके रखिएगा। ये आपके जरूर 100/100 नहीं 200% क्वेश्चंस ऐसे आपको जरूर मिलेंगे। इन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर द शिशु कैटेगरी लोन अमाउंट इज। कितना अमाउंट मिलता है? अप टू 30,000, अप टू 50,000, अप टू 90,000, अप टू 10,000। करेक्ट आंसर इज अप टू 50,000 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। 19th नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। कब इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस में बताइए। लॉन्च किया गया ऑप्शंस में मई 9, 2015, अप्रैल 9, 2015, या मई 20, 2015, या मई 1, 2015। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो गलत हो गया है। इस जगह पे आंसर इसका गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। मई 9, 2015 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। ये इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, यूपीआई पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड बाय। यूपीआई इंटरफेस पेमेंट को किसने डेवलप किया है, किस कॉरपोरेशन के द्वारा उसको डेवलप किया गया है? ऑप्शंस में है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा यूपीआई को, या फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा, या बैंक के द्वारा, या नन। तो करेक्ट आंसर इसका आपको एग्जैक्टली ये आंसर पता होना चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यूपीआई सिस्टम यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया है किससे? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन। बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन, ऑप्शंस में है नन ऑफ द अबव, डिपॉजिट, बोथ डिपॉजिट एंड लोन्स, डी में है लोन्स। करेक्ट आंसर इज डिपॉजिट्स। इसका करेक्ट आंसर डिपॉजिट। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बैंक किस पे पे करती है, किस चीज पे इंटरेस्ट रेट को पे करती है? जब आप कुछ उसमें राशि डिपॉजिट करेंगे तभी तो बैंक इंटरेस्ट रेट पे करेगी। तो करेक्ट आंसर इज डिपॉजिट। 22 नंबर का क्वेश्चन है, अकाउंट्स पेई चेक्स कैन बी पेड। अकाउंट पेई चेक्स कैन बी पेड। ऑप्शंस में है एट कैश काउंटर ऑफ बैंक, बी में है एट एटीएम, सी में है बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, डी में है नन ऑफ द ऑप्शंस। करेक्ट आंसर इज बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर सी के साथ जाएंगे, बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। चेक का वैलिड पीरियड होता है वो कितने मंथ्स का रहता है चेक का? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी मार्च के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शंस में 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, या अनलिमिटेड। तो करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर बी के साथ हम लोग जाएंगे, यानी 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। अगर मैंने आज जो है चेक को आज होल्ड किया है, आज मैंने चेक को इशू किया है, तो आफ्टर 3 मंथ्स के लिए वो वैलिड ही रहेगा। 3 मंथ्स उसका वैलिड पीरियड होता है, उसके बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स ऑफ डीएफटी इज। डीएफटी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस में डायनेमिक फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फंड्स टूल, या डबल फाइनेंशियल टूल। आपको डीएफटी का फुल फॉर्म बताना है। सो वेरी यूजफुल एंड वेरी स्मूथ फुल फॉर्म, डिजिटल फाइनेंस टूल, जो कि आपने काफी आम भाषा में सुनाई होगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के सेट का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डिजिटल टूल्स एंड फाइनेंस के आपके सारे 25 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बैंक डज नॉट गिवन लोन एजेंट्स। किसको बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती? ऑप्शंस में गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, या एलआईसी पॉलिसी में, या लॉटरी टिकट्स में, या एनएससी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉटरी टिकट्स के थ्रू पे बैंक जो लोन प्रोवाइड नहीं करती है, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आपके 25 जो एमसीक्यूज थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, जो कि आपके ओ लेवल और ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट हैं। पूरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।